एक गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। बीवी को गप हाँकने की बहुत बुरी आदत थी। कोई भी बात उसके पेट में नहीं पचती थी। जैसे ही वह कोई बात सुनती, वैसे ही सारे गांव में उसका ढिढोरा पीट आती। एक दिन किसान जंगल में गया। उसने भेड़िए बसाने के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया तो वहां दबा हुआ एक खजाना पाया। किसान ने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? जैसे ही मेरी बीबी को इस खजाने का पता चलेगा, वैसे ही वह सभी जगह ये खबर फैला देगी। जागीरदार को भी इसकी भनक मिल जाएगी और तब ये खजाना मुझसे छिन जाएगा, मेरी पूंजी लुट जाएगी। उसने सोचा, बहुत सोचा और आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने खजाने को दबाकर वहां निशान लगाया और घर की तरफ चल दिया। नदी तट पर पहुंचकर उसने अपने जाल पर नजर डाली। उसने उसमें एक मछली तड़पती देखी। उसने मछली को निकाला और आगे चल दिया। शीघ्र ही वह अपने फंसाए हुए फंदे के पास पहुंचा और उसमें एक खरगोश को फंसा पाया। किसान ने खरगोश को फंदे से बाहर निकालकर उसकी जगह मछली और मछली की जगह खरगोश को जाल में रख दिया। अंधेरा हो जाने के बाद वह घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा, चूल्हा जलाकर जल्दी जल्दी बहुत सी पूरियां बना दो। किस लिए? क्या कभी किसी ने रात के समय चूल्हा जलाने की बात सुनी है? आखिर किस लिए ये सब झंझट करना चाहते हो? बहस में मत पड़ो, वही करो जो मैंने करने को कहा है। सुनो, मैंने एक दबा हुआ खजाना पाया है और आज रात हमें अवश्य ही उसे खजाने को अपने घर में ले आना चाहिए। उसकी बीबी बेहद खुश हुई। उसने पलक झपकने से सब कुछ कर डाला, चूल्हा जलाया और पूरियां तलने लगी। स्वामी, इन्हें गरम गरम ही खा लो, उसने कहा। किसान ने एक पूरी खाई और बीबी से आंख बचाकर 2-3 अपने थैले में डाल ली। फिर एक पूरी खाई और 2-3 थैले में डाल ली। आज तो तुम खूब पूरियां खा रहे हो, मैं तो इतनी जल्दी बना भी नहीं सकती, उसकी बीबी ने कहा। हमें बहुत दूर जाना है और खजाना बेहद भारी है, इसलिए मुझे पेट भरकर खा लेना चाहिए। किसान ने वह थैला पूरियों से भर लिया और बोला, अच्छा, मैंने तो खूब पूरियां खा ली है, अब तुम कुछ खा लो तो चले, हमें जल्दी करनी चाहिए। बीबी ने जल्दी से खाना खाया। वे दोनों चल पड़े। इस वक्त तक काफी अंधेरा हो चुका था। किसान अपनी बीबी से आगे आगे चल रहा था। उसने थैले से पूरियां निकाल निकाल कर पेड़ों की टहनियों पर लटकानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद बीबी ने पूरियां देखी। अरे देखो तो, दरख्तों पर पूरियां लटकती हुई है, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? उसके पति ने कहा, क्या तुमने कभी पूरियों की बरसात नहीं देखी? नहीं, मेरी आंखें नीचे की ओर लगी थी ताकि मैं कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए मैं देख नहीं पाई। मैंने जहां खरगोश के लिए फंदा लगाया है, किसान ने कहा, चलो जरा उसे भी देख लें। वे फंदे के पास गए। किसान ने उसमें मछली निकाली। इस फंदे में मछली कैसे फंस सकती है? उसकी बीबी ने पूछा। तुम नहीं जानती, जमीन पर चलने वाली मछलियां भी होती है। लो जरा गौर करो, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करती यदि मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता। वे नदी तट पर आए। तुमने नदी में जाल भी तो बिछाया है ना? उसकी बीबी ने कहा। लगे हो तो उसे भी देखते चले। उन्होंने जाल को खींचकर बाहर निकाला तो उसमें एक खरगोश दिखाई दिया। हे भगवान, उसकी बीबी हाथ पकड़ कर चलाई। ये कैसा अजीब दिन है, मछली पकड़ने के जाल में खरगोश। तुम इस तरह हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुमने पहले कभी पानी के खरगोश देखे ही नहीं? किसान ने कहा। सचमुच मैंने पहले कभी नहीं देखे। इस वक्त तक वे उस जगह पहुंच चुके थे जहां खजाना दबा हुआ था। किसान ने खोदकर सोना निकाला और जितना जितना वे उठा सकते थे उठाकर घर की ओर चल दिए। सड़क जागीरदार के घर के पास से होकर जाती थी। जब वे उसके समीप आए तो उन्होंने भेड़ों का ममियाना सुना। हाय, ये क्या है? मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है, औरत ने अपने पति से कहा।
जल्दी से भाग चलो, ये शैतान हैं जो हमारे जागीरदार का गला घोट रहे हैं। खैर मनाओ कि वे हमें ना देख पाए। वे वहां से भागे और अपने घर में पहुंच गए। किसान ने सोना छिपा दिया। वे दोनों बिस्तर में जा लेटे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। भगवान का नाम लो स्वामी, मेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। अगली सुबह को वे देर से सोकर उठे। औरत ने चूल्हा जलाया, ढोल उठाई और कुएं से पानी लेने चल दी। कुएं पर पड़ोसियों ने पूछा, आज तुमने अपना चूल्हा इतनी देर से क्यों जलाया? हाँ सचमुच बड़ी देर से जलाया है। बात ये है कि मैं रात भर घर से बाहर घूमती रही, इसलिए जल्दी उठ ना सकी। तुम रात भर बाहर क्या करती रही? मेरे पति को एक दबा हुआ खजाना मिल गया है। पिछली रात हमें उसे लाने गए थे। उस दिन गांव भर में यही चर्चा होती रही कि किसान और उसकी पत्नी को एक खजाना मिला है। वे धन के 2 बोरे भरकर घर लाए हैं। उसी शाम को जागीरदार के पास यह खबर पहुंची। उसने किसान को बुलावा भेजा। तुम्हें मुझसे खजाना छिपाने की हिम्मत कैसे हुई? खजाना? मैंने तो कभी कोई खजाना देखा सुना ही नहीं हजूर, किसान ने जवाब दिया। सच सच बताओ, जागीरदार चिल्लाया। मैं सब कुछ जानता हूँ, खुद तुम्हारी बीबी ने इसके बारे में सबको बताया है। ओह, अब समझा, लेकिन उसका तो दिमाग ठीक नहीं है। वह तो आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती है जिसकी कभी आपने कल्पना भी ना की हो। हम खुद इसकी जांच पड़ताल करेंगे। और जागीरदार ने किसान की पत्नी को बुलावा भेजा। क्या तुमने और तुम्हारे पति ने खजाना पाया है? जी हुजूर, मिला है। तुम दोनों रात के वक्त इस खजाने को लेने गए थे? जी हाँ, गए थे। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। पहले हम जंगल में से गए जहाँ सभी पेड़ों पर पूरियां लटकती हुई थी। पूरियां? जंगल में पूरियां? हाँ जनाब, पूरियों की बरसात हुई थी। तब हमने खरगोश के फंदे को देखा और उसमें एक मछली दिखाई दी। हमने मछली निकाल ली और आगे चल दिए। हम नदी तट पर पहुंचे जहां हमने जाल बिछाया था। हमने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक खरगोश फंसा पाया। हमने खरगोश बाहर निकाल दिया। नदी के नजदीक ही मेरे पति ने खजाने को खोद निकाला। हमने सोने का एक थैला भरा और लौट आए। जिस समय शैतान आपका गला दबा रहे थे, उसी समय हम आपके घर के पास से गुजरे थे। इस पर जागीरदार अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और चिल्लाया, जा रही मूर्ख औरत, जहां से निकल जा। हाँ तो उसके पति ने कहा, अब आपने देख लिया, ये पागलों जैसी बातें करती है। इसने जिंदगी भर मुझे किसी न किसी मुसीबत में फंसाए रखा है। अब मुझे यकीन हो गया है, तू जा। जागीरदार ने बड़ी निराशा से कहा। किसान घर चला गया। वह आज भी मजे की जिंदगी बिता रहा है। जागीरदार को उसने जो चकमा दिया उसे याद करके मन ही मन में हंसता रहता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।